पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम अपने जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह के हमने पाया, जब प्रभु यीशु मसीह के अपने हृदय का राजा बनाया, उस समय की हम गवाही देंगे। आज मेरे गवाही की जानिए कि यीशु मसीह हमें कैसे जीवन में मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, हे थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तो सब के सब मेरे पास चले आओ और मैं तुम्हें जीवन की ज्योति प्रदान करूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग सारा जीवन हम लोग परेशान था। तंत्र मंत्र जादू टोना पूजा में ये जहाँ बताता था वहाँ हम लोग चले जाते थे। घर पे इतनी परेशानियाँ, इतनी दर्द पीड़ा, पागलों की तरह मैं रहता था। मेरी माता मेरे लेकर कहाँ कहाँ घूमती थी। पूरा परिवार हमारा ओझाई सुखाई में पूरा बैला। जितने पैसे के काम मेरे घर में मेरे पिताजी करते थे, सारे पैसे ओझाई में लगता था। देख लो, पूरे बनारस मत पूछिए, बनारस के ओझा मत पूछिए, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बरेली, गोरखपुर, देख लो ओझाई करने के लिए। यहाँ तक कि हम ओझाई करने के लिए हम चला गया पियरो पटना लाइन में चला गया। बक्सर के आगे बिहिया स्टेशन से उतर कर हमें पियरो जाना है। गांव का नाम है धनगाई, पियरो, रजिया, ये सब हम ओझाई कराकर खाली हो गया। बक्सर में आया इधर ओझाई कराने के लिए। एक गांव है मगरांव सगरांव बक्सर से पहले। वहाँ सब पूरे नगर में हम सब थकने के बाद में एक व्यक्ति ने बताया कि माते धाम आश्रम चांदमारी में जाइए, वहीं पर आपको शांति मिलेगी। वहाँ पर ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं, आप जाइए, वहीं पर प्रार्थना होगी तो ठीक हो जाएगा। मेरी माता वहाँ पर जाने लगी। हम लोगों से कहती है तू लोग भी चलो। मैं बोला कि हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर, तू ही जाओ। तो हमारा छोटा भाई कहता है कि नहीं भैया, वो यीशु भगवान हुआ, देखो वो क्रूज पर टंगे हैं, सारे लोग उनके मारता था, देखो मगर किसी की जवाब नहीं देते थे। और देख लो यीशु भगवान है। हम कह लिए अच्छा ठीक है, मैं चलूँगा। मेरी माता जाने लगी वहाँ पर। माती धाम आश्रम में 100-125 लोगों की भीड़ रहा और कम से कम भीड़ रहा। इतने बड़ा सत्संग नहीं बना था, छोटे से मंदिर में प्रार्थना होता था। तो मैं अपनी माता के साथ में जाने लगा। जाते घर की सारी बीमारियां, सारी परिस्थिति सब दूर हो गया। एकदम दूर होने के बाद में तब मैंने यीशु मसीह का जब जीवन में कृपा हमें मिला तो हम ये वो कृपा के हम बांटना शुरू कर दिया। जब हम कृपा के बांटना शुरू कर दिया तो सारे लोग, मेरे हित नात रिश्तेदार, मेरे गांव के लोग, मेरे भाई, मेरे सब कोई सारे के सारे लोग बोलने लगा। कहता है देखो ये अपना जा रहा है ईसाई धर्म में जा रहा है, अपने हिंदू धर्म की छोड़कर ईसाई धर्म में जा रहा है। सारा जीवन हम अपने हिंदू धर्म में ओझाई करवाया। मुसलमान के मज़ार पर गया, कौन दरगाह पर नहीं गया, हर जगह पे गया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोगों को कहीं से शांति नहीं मिला। जब यीशु जीवन में शांति दिया, खुशी दिया, तो एक खुशी जो हमारे जीवन में मिला, एक खुशी को जब हम बांटने निकला तो गांव के लोग सारे लोग बुरा बनाने लगे, हितनाथ बुरा बनाने लगे मेरे भाई मेरे बहनों। और जहां हम जाते तो वहाँ लोग बुरा बनाते थे। जब मेरे वहाँ के लोग मेरे घर पर आते थे तो कहते देखो वही घर है उसका जो जा रहा है। अब सारे लोग हमें बुरा बनाते थे, मगर हमने बुरा उन लोगों के बातों को बुरा नहीं माना, वो लोगों की बुरा बात के नहीं माना, वो लोग कोई बुरा नहीं माना। बस मार के सुनते गया। हम अपने प्रभु की ओर आगे बढ़ते गया, प्रभु यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ते गया। कितना अपमान निंदा होता गया, मगर मैं आगे बढ़ता गया। देखो बढ़ने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की कृपा दिया। मैं बढ़ते गया, किसी की बात की जवाब नहीं दिया, मैं बढ़ते गया। किसी की बात को सुन नहीं पाया, सुनता सारे लोगों की बात, मगर जवाब मेरे पास में नहीं है। तो आइए हम जो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कृपा दिया, मैं कितना अपमान सहा, मेरे पीछे गीत गाएंगे। ठीक है ना, मेरे पीछे गीत गाएंगे।
जेहिया से अलिए सो तोहरी शरणिया घिनाए गैले ना हो घिनाए गैले ना। जेहिया से हमसे हितयन हितवा घिनाई गैले ना। हमसे हो घिनाई पूरे हित ना सारे लोग घिनाने लगा मेरे भाई बहन, सब लोग घिनाने लगा। गौवा घिनैला हमसे टोला हो परोसवा। गौवा घिनैला हमसे टोला हो परोसवा घिनाए गैले ना। हमसे कुल परिवारवा घिनाए गैले ना। हमसे कुल देखो गांव घिनाने लगा, टोला पड़ोसा घिनाने लगा, देख लो। और हमारा पूरा परिवार घिनाने लगा, देख लो। सारे लोग घिनाने लगा, यीशु के नाम से सारे लोग घिनाने लगा, देख लो। मगर मैं उन लोगों के जवाब नहीं दिया। हमसे घिनैल संगे भाई हो भतीजावा। हमसे घिनैल हमसे घिनैल संगे भाई हो भतीजावा घिनाए गैले ना हो घिनाए गैले ना। हमसे टोला वा परोसवा घिनाए गैले ना। हमसे टोला देखो कौन कौन घिना, भैया भतीजा घिनाने लगा। हमारा भाई कहता का खेत में काम करता ना, यीशु मसीह के पास में गया, चनमारी में ईसैया के पास में गया, का दे दिया तू लोगों के? सारा दिन तो वही ठीक रहा, का दे दिया तू लोगों के? देख लो। हमारा छोटा भाई हमसे रहा था, कहता का दिया वहाँ पर। हम जब हम माता जी उधर से आते थे आश्रम से, तो कहता था का दे दिया ईसैया, बताओ तू लोग सारा दिन वहाँ पर रहा, का दिया? तो मेरी माता हम कहती थी तू बोलो मत उसे, तू बोल मत बेटा, उसे कुछ बोल मत। हम के लिए ठीक है, हमने बोला। हम लोग उसकी बात ही कि नहीं बोलता था। खेत में काम करता था, टमाटर लगा है, मिर्चा लगा है, उसमें जाके काम करता, इधर सारा दिन वही सैया में जो बहला रहता है। देख लो अपमान से कितनी सहने की, भाई से भी अपमान सहने की मिला। और देखो मैं कितनी की लोगों से अपमान मिल रहा है मेरे भाई मेरे बहनों। जहाँ हम गईली घिनैले सब लोगवा। जहाँ हम गईली जहाँ हम गईली घिनैले सब लोगवा। जहाँ जहाँ जाएं मेरे भाई, कहीं विवाह में, शादी में, बरियात में, कहीं भी जाएं तो वहाँ के लोग बुरा बनाते थे, कहते तो कोई ईसाई में जाता है, यही जाता है, यही जाता है, ठीक है, यही जाता है, वही जाता है, इसे करके बोलते थे। देख लो। मगर मैं कुछ नहीं बोला। जहाँ हम गईली घिनैली सब लोगवा। जहाँ घिनीते भैले ना हो घिनीते भैले ना। निजा हमारो भवनवा घिनीते भैले ना। निजा हमारो भवनवा हो घिनीते भैले ना। जब सारे लोग इधर मेरे पास में आता था, देखो वही घरवा है ऊपर, वही घरवा जो जा रहा था वही घरवा है उसका, वही घरवा है, ठीक है। इतना मैं भी, मेरा घर भी, मेरा परिवार, सारे के सारे लोग देख लो। और मैं हम क्या किया, मैं कुछ बोलना नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की आराधना, और हम अपने जीवन में करते गया। देख लो। और फिर आगे बढ़ते हैं।
प्यारे मसीहा जी से कैली हम मेरे जिया, प्यारे मसीहा जी से कैली हम मेरे जिया, प्यारे मसीहा जी से कैली हम मेरे जिया, प्यारे मसीहा जी से कैली हम मेरे जिया। जब सारे लोग अपमान करता था तो मैं क्या करता था, अपने प्रभु से प्रार्थना करता था, अर्जी करता था, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता था, उन लोगों के लिए दुआ करता था। देख लो, प्यारे मसीहा जी से कैली हमेरे जिया की शांति भैलना, हो की शांति भैलना, प्रभु जी बाड़न मोरे संघवा की शांति भैलना, प्रभु जी बाड़न मोरे संघवा की शांति भैलना, हो की शांति भैलना, प्रभु जी बाड़न मोरे संघवा की शांति भैलना, जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। सारे लोग शांत हो गया। अब सब लोग यहाँ पर कितने लोग बढ़ गया, और जो जो लोग ने मेरे ऐसे ऐसे बोला था उन लोगों के लिए दुआ में करता गया, उन लोगों को इधर आना पड़ा। हालेलुया। जिन जो लोग ने बुरा बनाया था, जिन जो लोग ने बुरा बनाया था, सारे लोगों को इधर आना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। इसे वचन में लिखा है, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 5 के 11 से 12 तक सुसमाचार हम पढ़ते हैं। धन हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। तुम खुश हो, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। 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 देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन के द्वारा में क्या समझाते हैं, धन हो तुम। देखो, प्रभु यीशु ने कहा, धन हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। हालेलुया। अपमान हुआ, अत्याचार हुआ। प्रार्थना करने जाते तो लोग डंडा लेकर उधर बैठता था। देख लो, जब प्रार्थना करने जाता तो वो डंडा लेके लोग बैठता था कि निकल के आएगा तो यही कहीं आएगा तो इसके मारूंगा। मैं अपनी झोला टांग कर जाता था लटका करके, वो लोग जान जाता था मैं। मगर जब मैं उनके जब इस गली से लोग कहते थे एक गली से चलिए, एक गली से चलिए, मैं बोला कि वही गली से चलूँगा। मैं बोला कि नहीं, मैं रास्ता नहीं बदलूँगा, मैं सो ही गली से चलूँगा। जब हमारा इंतज़ार हो रहा था मैं उसी गली से चलूँगा। जब उस गली से मैं आया, देखा तो वहाँ पर कोई नहीं रहा। देख लो, हम वहाँ पर कोई के नहीं देखा। लोग कहते कि मत जाइए, ये रास्ते से बदल के जाइए। वो लाठी लेकर वहाँ पर सड़क पर खड़े हैं आपके मारने के लिए। हम के लिए अच्छे मारने के लिए खड़ा, कोई बात नहीं है, चलो। देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहा। हालेलुया। 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 1995 में हालेलुया 1995 से हम सुसमाचार के संदेश पहुंचाते हैं। 1995 में 26-27 साल हो गया। देख लो, वचन में लिखा है, धन हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। 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 तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। हालेलुया। मैं अपने दिल में सोचता था, जब सारे लोग अपमान करता था तो मैं यही सोचता था कि प्रभु आपके जीवन में इतना अपमान सहने की मिला। देख लो, यदि हमारे जीवन में मैं अपमान नहीं सहा तो हम भी प्रभु तेरे
चुने हुए लोग नहीं हो सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, अपमान सहना चाहता है, वो विपत्ति का सामना करने के तैयार हो जाओ। हालेलुया। जो लोग मेरा अनुसरण करना चाहता है वह विपत्ति का सामना करने के तैयार हो जाओ। हालेलुया। मैंने कितना सहा, कितना सहा, सहा कि नहीं? परमेश्वर से हमारा सहा तो हमें भी सहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 6 के 28 में पढ़ते हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। हालेलुया। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दे दो। हालेलुया। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जो तुम्हें श्राप देते हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। हालेलुया। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनके आशीर्वाद दे दो। जाओ, खुशी से भरे रहो, प्रभु की आशीष आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु ने आपके प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना किया तो उसका पिता उसकी प्रार्थना की सुना कि नहीं? सुनता था। तो प्रभु हमारे भी प्रार्थना की सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो लोग मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वह विपत्ति से लड़ने के तैयार हो जाएं। हालेलुया। जो लोग मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वो लोग विपत्ति से लड़ने के तैयार हो जाएं। हालेलुया। विपत्ति के छोड़कर, विपत्ति के देखकर भाग जाएंगे। कहाँ जाएगा भागकर? ऊपर जाएगा वहाँ प्रभु है, इधर पूरब जाएगा वहाँ प्रभु है, पश्चिम जाएगा उधर प्रभु है, उत्तर जाएगा प्रभु वहाँ है, दक्षिण जाएगा प्रभु वहाँ है। कहाँ जाएगा? किधर जाएगा? जहाँ जाएगा वहाँ प्रभु है। हालेलुया। तो विपत्ति के देखकर हमें भागने की जरूरत नहीं है, विपत्ति से हमें लड़ना है। हालेलुया। हमें विपत्ति से हमें लड़ना है। हालेलुया। तो विपत्ति से लड़ने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? अगल बगल वालों से लड़ने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? अगल बगल वालों के मारने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? सबके घर में डंडा है कि नहीं? सबके घर में डंडा रहता है कि नहीं? बिना डंडा के किसी घर है? सबके घर में डंडा लाठी है। अगल बगल वालों से लड़ने के लिए बताओ, शैतान के विपत्ति से लड़ने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए? हमें विपत्ति से लड़ना है, शैतान से लड़ना है, हमें दुष्टता से लड़ना, हमें बुराई से लड़ना है। बताओ हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? बताओ। अगल बगल वालों के मारने के लिए डंडा लाठी गोजी की ज़रूरत होती है ना? सबके घर में है भी, सबके घर में है भी। अब बताओ, दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं से लड़ने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है। अब हम उससे कैसे लड़ेगा? चलो बाबा जी के पास, चलो ओझा जी के पास, है ना? वही लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं चिमर के बैठूंगा, वो लड़ लेगा। ऐसे होता है ना? चलो ओझा के पास, सोखा के पास, चलो मैं बैठूंगा, वो लड़ेगा। 1000, 2000, 4000 रुपया, 10,000, 20,000 रुपया दे देगा, 1,50,000, वो खुद ही लड़ लेगा। मैं चिमर के बैठूंगा, वो मेरा लड़ लेगा। ऐसा होता है नहीं? यही होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विपत्तियों से लड़ने के लिए, विपत्ति से लड़ने के लिए हमें प्रभु के पवित्र वचन की जरूरत है। हालेलुया। विपत्ति से लड़ने के लिए हमें डंडा और गोजी की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु के वचन से लड़ना है। हालेलुया। तो मेरे पास प्रभु का वचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब प्रभु का वचन नहीं मेरे पास में रहेगा मेरे भाई मेरे बहनों, तो हम लड़ नहीं पाएगा, हम मार खा जाएंगे। ओझा के नो सोखा के नो बाबा जी के नो बाबा जी के नो बाबा जी के ओ मौलवी साहब के नो मौलाना साहब के, मैं जीवन भर दौड़ता रहूँगा। सारे पैसे देखो मेरा चला गया ना, सारे पैसा मेरा चला गया ना, दौड़ते दौड़ते। आरा बलिया बिहार, रजिया पियरो धनगाई बिहार में, बनारस छोड़ो,
मैं दौड़ते गया ना, तब प्रभु यीशु मसीह के पास में आया तो सारे लोगों की अपमान सहना पड़ा ना, सालों की निंदा सहना पड़ा ना, मैं धीरज के साथ सहा ना, कैसे सह लिया? प्रभु का वचन मेरे पास में रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे पास प्रभु का वचन रहा, इसलिए मैं सब कुछ हमसे दूर हो गया। हालेलुया। जहाँ आपके पास प्रभु का वचन है, आपके पास प्रभु का वचन है, आपके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाखों शैतान आए, लाखों शैतान जाए, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। लाखों अपमान करने वाला है, लाखों अपमान करने वाला जाए, लाखों निंदा करने वाला है, लाखों निंदा करने वाला जाए, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास में क्या होना चाहिए? मेरे पास में क्या होना चाहिए? वचन रहना चाहिए कि नहीं? तो सारे लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा, उसका पालन करता बनिएगा। आप लोग खुद, परमेश्वर ने आप लोगों को खुद अधिकार दिया है। हालेलुया। वो अधिकार के पाने के लिए हमें उनकी आज्ञा की पालन करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह हमें दिया है, वो अधिकार भी हमें मिला नहीं है, मगर वो अधिकार को पाने के लिए हमें उनके वचन का पालन करना होगा। यदि उनके वचन का पालन करेंगे, हमको अधिकार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।